पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई, जहां राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया वार ने माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। चुनावी माहौल जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी टकराव भी तेज होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में इस समय स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जहां एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि हर बयान अब नए विवाद को जन्म दे रहा है। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। दरअसल पूरा मामला तब और गर्मा गया जब आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने हाल ही में चुनावी माहौल में डराने धमकाने को लेकर एक टीएमसी नेता को चेतावनी दी थी। इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सामने सामने आ गए। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और सोशल मीडिया पर भी ये विवाद तेजी से फैलने लगा। इस पूरे मामले के बीच तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंगलवार 28 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा और तीखा पोस्ट किया गया। टीएमसी ने अपने पोस्ट में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी ने लिखा कि दुष्कर्म की धमकियों और अपमानजनक कार्टूनों के बाद अब बीजेपी खुलेआम ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने तक उतर आई है। पोस्ट में आगे आरोप लगाया गया कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक विवादित टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया था, डराएगा तो ठोकाएगा दीदी। टीएमसी ने इस बयान को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर कोई उन्हें डराने की कोशिश करेगा तो उससे गोली मार दी जाएगी। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और कहा कि ये सीधे तौर पर चुनी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ धमकी है। टीएमसी ने आगे अपने पोस्ट में कहा कि ये वही बीजेपी है जो बंगाल में परिवर्तन का सपना दिखाती है, लेकिन असल में वो उत्तर प्रदेश और बिहार की कथित गोली मारो और ठोक दो संस्कृति को बंगाल में लागू करना चाहती है। पोस्ट में आगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया गया और कहा गया कि इस तरह की धमकी भरे माहौल को शीर्ष नेतृत्व की मौन सहमति प्राप्त है। टीएमसी ने यह भी लिखा कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है तो ये सोचकर ही डर लगता है कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। पार्टी ने इसे बंगाल का अपमान बताते हुए कहा कि ये राज्य इसे भूलेगा नहीं और इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। टीएमसी के इन आरोपों के बाद बीजेपी की ओर से भी तीखा जवाब सामने आया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने इस पूरे विवाद पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि टीएमसी को हिंदी समझने में समस्या है और वे खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोली चलाकर भाग जाना आपकी संस्कृति हो सकती है, हमारी नहीं। अजय आलोक ने आगे लिखा कि टीएमसी लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बंगाल की जनता और देश के लोग बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है और दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इससे पहले भी टीएमसी ने बीजेपी के एक नेता का वीडियो साझा कर गंभीर आरोप लगाए थे। इस वीडियो में बीजेपी नेता संजय दास का कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखा गया था। टीएमसी का आरोप था कि वीडियो में नेता ने ममता बनर्जी को चुड़ैल जैसे शब्दों से संबोधित किया और यहां तक कि उनका सिर काटने जैसी आपत्तिजनक बात भी कही। संजय दास, जो कि दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी के मथुरापुर यूनिट के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें एक पार्टी कार्यक्रम में ये बयान देते हुए देखा गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। इन तमाम घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। हर दिन नए बयान, नए आरोप और नई राजनीतिक लड़ाइयां सामने आ रही है। सोशल मीडिया इस समय राजनीतिक जंग का
सबसे बड़ा मैदान बन चुका है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये टकराव और भी बढ़ सकता है और राजनीतिक माहौल और अधिक संवेदनशील हो सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है, जहां शब्दों की लड़ाई अब सीधी टकराव जैसी स्थिति में बदलती दिख रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अपने अपने स्तर पर आक्रामक रुख अपनाते हुए इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक बहसें अब मर्यादा की सीमाएं पार कर रही है और क्या इसका असर जनता और लोकतंत्र पर पड़ सकता है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल अब बेहद संवेदनशील और टकरावपूर्ण हो चुका है। हर बयान, हर पोस्ट और हर वीडियो अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ राजनीतिक वातावरण प्रभावित होता है, बल्कि आम जनता के बीच भी भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा होती है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही ये साफ है कि दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हुए हैं। एक तरफ टीएमसी लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी राज्य सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया इस लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बन चुका है, जहां हर दिन नए आरोप, नए वीडियो और नए बयान सामने आ रहे हैं। इसका सीधा असर राजनीतिक बहस की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ये टकराव और अधिक बढ़ सकता है और चुनावी माहौल पूरी तरह आक्रामक हो सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।